तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि क्या है ना, कि मान लीजिए कि आप लोगों का जो घर है, वो घर जो है वो एक रास्ता के किनारे में है, और जो वो रास्ता है वो सीधे आपके घर तक आकर के ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो क्या है कि आप लोग क्या किए हैं, छत पे खड़े हैं। ठीक है, छत पे जा कर के खड़े हैं, तो आप देख रहे हैं कि आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है। ठीक है, जब आप छत पे गए और देखे कि कोई कार गाड़ी आ रहा है। ठीक है, जो आपके सीधे घर की ओर आ रहा है। ठीक है, तो जब आप उसको फर्स्ट बार देखे तो उस समय जो कोण बन रहा था, ठीक है, जब आप उसको फर्स्ट बार देखे रास्ता में, तो उस समय कोण बन रहा था 30 डिग्री का। लेकिन कुछ देर देखते गए तो वो आपके घर के नज़दीक आ रहा है। तो जब वो घर के नज़दीक आ रहा है तो 6 सेकंड बाद आप देखते हैं कि जब उसका कोण बन रहा है जो 30 डिग्री बन रहा था, अब वो क्या बन रहा है, 6 सेकंड बाद वो 60 डिग्री का बन रहा है, यानी कि वो आपके घर के नज़दीक आ रहा है। तो आपको बताना है कि वो कितने समय बाद आपके घर पहुंच जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देखते हैं इसको ग्राफ के थ्रू। यहाँ पे आप खड़े हैं। ठीक है, खड़ा होके जब आपने देखा इसको, तो यहाँ पे ये 30 डिग्री का बन रहा था और ये आपका घर है। 6 सेकंड बाद ये बिंदु ए मान लेते हैं, अब वो पहुँच गया बी बिंदु में। तो यहाँ से यहाँ आने में 6 सेकंड का समय लगा। ठीक है, 6 सेकंड लगा। अब 6 सेकंड बाद ये क्या बन जा रहा है, 60 डिग्री के कोण पे आ रहा है। तो आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ, ये तो आपका घर है, तो घर तक पहुँचने में कितना समय लगेगा ये बताना है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई भी आप लोग को तो खैर ज्ञात करनी ही होगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या बोला है। आपको नहीं बताया है कि आपका घर कितना हाइट है। ठीक है, बस दो अनुमान दिया है, 6 सेकंड में बोला है। तो कितना समय लगेगा यहाँ से यहाँ आने में? यहाँ से यहाँ आने में उसको 6 सेकंड लगा, तो यहाँ से यहाँ आने में उसको कितना सेकंड लगेगा? तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए जो दिया हुआ है, ठीक है, ए से बी तक जाने में लगा समय बराबर 6 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, 6 सेकंड दिया हुआ है, और थीटा जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है और 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले 60 डिग्री वाला ले लेते हैं। टेन 60 डिग्री, देखिए मैं आप लोगों को बार बार बतला रहा हूँ, जो कंटिन्यू देख रहे हैं, पहले 60 ले चाहे 30 ले, फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये नहीं कि 60 ही क्यों लेते हैं, पहले 30 क्यों लेते हैं, आपकी विचार, आप कोई भी ले सकते हैं दोनों में। ठीक है, आंसर वही आएगा, आंसर आने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। 60 डिग्री बराबर P/B। 60 डिग्री का होता है √3। ठीक है, √3 होता है। P हम लोगों को नहीं पता है, तो P क्या हो जाएगा, D और C मान लेते हैं, तो DC। और B क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए 60 डिग्री मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक की बात हो रही है, तो उसके लिए x है। तो DC क्या हो जाएगा, DC बराबर √3x हो जाएगा। समझ में आया? अब हम लोग लेते हैं आगे tan 30 डिग्री का। ठीक है, तो tan 30 डिग्री बराबर भी होता है P/B। tan 30 डिग्री का क्या होता है वैल्यू, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर P क्या हो जाएगा, तो P हो जाएगा हमारे लिए DC, और DC का वैल्यू दिया है √3, तो हम यहाँ पे अब सीधे लिख सकते हैं √3x/B क्या है, तो B यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 + x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 + x बराबर, देखो यहाँ पे √3 है, ये भी √3, इसके साथ गुना हो जाएगा तो √3 सिर्फ 3 हो जाएगा, और x था वो x हो जाएगा। तो 6 तो यहीं रह जाएगा बराबर 3x, ये उधर चला जाएगा तो -x। अब देखिए 3x में x घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 2x।
2x इधर गुना में है तो x निकालने के लिए 6/2 कर देंगे तो x बराबर 3 सेकेंड का समय लगेगा, यानी कि 3 सेकेंड में वो आपका मेहमान जो आ रहा था वो आपके घर पहुंच जाएगा। समझ में आया आप लोग को? उसके बाद ये, ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। ये बहुत ही सिंपल था। देखिए यहाँ 9.1 का कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर, जो कि इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक। तो हम लोग उसको देखते हैं।